आज हम जिस दुनिया में रहते हैं लाखों सालों पहले ये काफी अलग हुआ करती थी। डायनासोर से लेकर स्माइलोडॉन तक यहाँ पर काफी सारे एनिमल्स रहे हैं, बट अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पर जाने से पहले उन्होंने अपनी कुछ आखिरी निशानियां छोड़ी थी। एंड आज के इस वीडियो में हम जायंट स्लॉथ के केव से लेकर मैमथ के फ्रोजन बॉडी तक 7 एक्सटिंक्ट एनिमल्स की आखिरी निशानियां देखने वाले हैं। नंबर 1, द आइस एज जायंट मेगाथीरियम। वेल, मॉडर्न डे स्लॉथ एक इंसान के मुकाबले काफी छोटे होते हैं, पर जायंट स्लॉथ की साइज 3 इंसानों से भी ज्यादा हुआ करती थी। इनके क्लॉज बिल्कुल एक छुरी की तरह हुआ करते थे, जिनका यूज करके ये ट्री ब्रांचेस को भी 2 हिस्सों में बांट दिया करते थे। इसके अलावा इन क्लॉज का यूज करके ये टनल्स भी बनाया करते थे, जो कि हमारे घरों से भी ज्यादा बड़ी हुआ करती थी। ये ब्राजील जैसे कंट्रीज में 2 मिलियन ईयर्स पहले रहा करते थे, पर 10,000 ईयर्स पहले इनका एक्सटिंक्शन हो गया। बट अभी भी इनकी आखिरी निशानियां हमारे दुनिया में मौजूद है। वेल, सदर्न ब्राजील में कुछ रिसर्चर्स को 1500 से ज्यादा टनल सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ टनल्स तो 2000 फीट से भी ज्यादा लंबी थी और इनकी हाइट 6 फीट के करीब थी। शुरू में रिसर्चर्स को लगता है कि यह गुफा नेचुरल तरीके से बन गई होगी, पर जब वो केव के गहराई में जाते हैं तो उनको दीवारों पर नाखूनों के निशान देखने को मिलते हैं, जो कि जायंट स्लॉथ के थे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जायंट स्लॉथ इन केव का यूज आराम करने के लिए या फिर खराब क्लाइमेट से बचने के लिए करते होंगे। हो सकता है कि जायंट स्लॉथ स्माइलोडॉन जैसे शिकारियों से बचने के लिए भी इन केव्स का यूज किया करते हों, पर इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये केव और स्क्रैच मार्क्स जायंट स्लॉथ की आखिरी निशानियां थी। नंबर 2, डायनासोर फुटप्रिंट्स। वेल, 66 मिलियन ईयर्स पहले हमारे दुनिया पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। एक कौवे के साइज के माइक्रो रैप्टर से लेकर एक एरोप्लेन के साइज के अर्जेंटिनोसॉरस तक काफी सारे अलग अलग तरह के डायनासोर्स रहा करते थे। इन्होंने जमीन पर 160 मिलियन ईयर्स के लिए डोमिनेट किया था, पर एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के चलते सारे के सारे डायनासोर्स खत्म हो गए। बट आज भी इनकी कुछ आखिरी निशानियां बची हुई है, जैसे कि इनके फुटप्रिंट्स। इटली में एक डायनासोर क्वेरी है जहां पर 4000 से ज्यादा डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। टेक्सास में काफी सारे अलग अलग तरह के सौरोपॉड और थेरोपॉड डायनासोर्स के 113 मिलियन साल पुराने फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। पोर्चुगल में भी कुछ फुटप्रिंट्स पाए गए थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ये फुटप्रिंट्स टॉर्वोसॉरस के थे। स्कॉटलैंड में एक ही जगह पर 200 से ज्यादा थेरोपॉड और सौरोपॉड डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स पाए गए थे। ये 167 मिलियन ईयर्स पुराने थे और यहाँ पर डायनासोर साथ में आराम किया करते थे। इनमें से ज्यादातर फॉसिल सैक्रोकैंथोसॉरस के थे। एंड फाइनली सबसे बड़ी डिस्कवरी तो कोलोराडो में हुई थी, जहां पर एक सिंगल डायनासोर्स के लगातार 134 स्टेप्स देखे गए थे। ये फुटप्रिंट एक अकेले डायनासोर के थे, जो कि 318 फीट चला था। आगे जाकर इन फुटप्रिंट्स की कार्बन डेटिंग भी करी जाती है, इनका लोकेशन और साइज देखते हुए। साइंटिस्ट का मानना है कि ये फुट मार्क्स एपेटोसॉरस, डिप्लोडोकस और बैरोसॉरस जैसे डायनासोर्स के हो सकते हैं। नंबर 3, वूली मैमथ। एक ऐसा क्रिएचर जो कि प्लीस्टोसीन इपॉक के टाइम पर हमारे अर्थ पर घूमा करता था। ये बिल्कुल मॉडर्न डे एलिफेंट्स के तरह ही था, पर घने बाल और एक हम के साथ, जो कि इसको ठंड में सरवाइव करने में हेल्प किया करते थे। इनकी हाइट लगभग 15 फीट तक हो जाया करती थी, वहीं पर वेट 14 टन हुआ करता था। मैमथ 10,000 ईयर्स पहले हमारे दुनिया से विलुप्त हो गए थे, पर क्योंकि ये ठंडी जगह पर रहा करते थे, काफी सारी मैमथ की बॉडी एज इट इज काफी अच्छे कंडीशन में बर्फ में जमी हुई पाई गई है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यूका है, जिसकी बॉडी अगस्त 2010 में साइबेरिया में पाई गई थी। इसके टिश्यूज, कुछ ऑर्गन और इवन ब्रेन तक काफी अच्छे कंडीशन में थे। साइंटिफिक इमेजिंग करने के बाद इनके कुछ ब्लड वेसल्स भी दिखे थे, जो कि काफी रेयर है। रिसेंटली 2022 में कुछ गोल्ड माइनर्स को कनाडा में माइनिंग करते हुए एक नियरली कंप्लीट बेबी मैमथ की बॉडी मिलती है, जिसका नाम नूनचो गा रखा जाता है, जिसका ट्रांसलेशन बिग बेबी एनिमल है। कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चलता है कि इसकी बॉडी 30,000 ईयर्स पुरानी थी। इसके अलावा साइबेरिया में एक 10 से 15,000 ईयर्स पुराने मैमथ की बॉडी पाई गई थी। इस बॉडी की सबसे खास बात ये थी कि इसमें लिक्विड फॉर्म में खून पाया गया था, एंड इसके कुछ मसल टिश्यूज भी थे, जो कि काफी ज्यादा फ्रेश लग रहे थे। साइंटिस्ट ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो गए थे, और हो सकता है कि आगे जाकर इनका यूज करके मैमथ को रिवाइव भी किया जाए। नंबर 4, थाइलासीन, द तस्मेनियन टाइगर। वेल, ये कोई टाइगर नहीं था, बल्कि एक कार्निवरस मार्सुपियल था, जिसके पास टाइगर के तरह स्ट्राइप्स हुआ करते थे। ये अपना मुंह 80 डिग्री तक खोल सकता था, जो कि किसी को भी डराने के लिए काफी है। एक टाइम पर ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे, बट फिर एक डिंगो नाम के डॉग स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि थाइलासीन से शिकार के लिए कम्पीट करने लगे। ऑल्सो इन्होंने काफी सारे तस्मेनियन टाइगर को मार भी दिया। सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ पर डिंगो नहीं पहुँच पाए थे, और वो थी तस्मेनिया। अल्टीमेटली कुछ आखिरी बचे थाइलासीन तस्मेनिया में ही सरवाइव कर पाए थे, पर आगे जाकर जब यूरोपियन सेटलर्स तस्मेनिया में आते हैं तो वो बच्चे कुछ थाइलासीन्स को भी मार देते हैं। इनके एक्सटिंक्शन में तस्मेनिया के गवर्नमेंट का भी काफी बड़ा हाथ था। 1888 से लेकर 1909 तक तस्मेनिया की गवर्नमेंट एक अडल्ट तस्मेनियन टाइगर को मारने के लिए 1 पाउंड प्राइस के तौर पर दिया करती थी, और एक छोटे पपी को मारने के लिए 10 शिलिंग्स मिलते थे। इस ऑफर के चलते 2000 से भी ज्यादा तस्मेनियन टाइगर्स को किल किया गया था।
ओवरऑल इनके एक्सटिंक्शन के पीछे सबसे बड़ा हाथ इंसानों का था। एंड जब लोगों को रियलाइज होता है कि थाइलेसीन डेंजर में है तब काफी लेट हो चुका था। आखिरी बचा हुआ थाइलेसीन 1936 में होबार्ट जू में मर जाता है, जिससे ऑफिशियली ये पूरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। बट क्योंकि ये रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए थे, इनकी कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ये आखिरी बचा हुआ थाइलेसीन है जिसका निकनेम बेंजामिन था और यही थाइलेसीन की आखिरी निशानी है। इसके बाद कभी भी दोबारा थाइलेसीन को कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसको 1935 में डेविड फ्ली ने तस्मेनिया के होबार्ट जू में रिकॉर्ड किया था, इसके डेथ से सिर्फ एक साल पहले। नंबर 5 डोडो। ये एक फ्लाइटलेस बर्ड थी जो कि मॉरिशियस आइलैंड पर रहा करती थी। 1598 तक इनको डिस्कवर भी नहीं किया गया था, बट फिर कुछ यूरोपियंस ने इनको देखा। इनकी हाइट 1 मीटर तक हो जाती थी, वहीं पर इनका वेट 20 kg तक हुआ करता था। मॉरिशियस आइलैंड पर डोडो का कोई भी शिकारी नहीं था, जिसके चलते ये हर किसी पर भरोसा कर लेते थे। इंसानों के लिए इनको पकड़ना और मारना बहुत ज्यादा आसान था। अल्टीमेटली इनके डिस्कवरी के सिर्फ 64 ईयर्स के अंदर ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। पर अभी भी इनकी कुछ आखिरी निशानियां बाकी हैं, जैसे कि इनका मम्मीफाइड हेड, जिसमें इनकी स्किन काफी अच्छे कंडीशन में है और इनके पैर भी प्रेजेंट हैं। इस स्पेसिमेन को ऑक्सफोर्ड म्यूजियम में रखा गया है। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि जब इस हेड के फोरेंसिक सीटी स्कैन किए जाते हैं तो इनके सर में कुछ छोटे लीड बॉल्स मिलते हैं, जिनको पुराने जमाने के शॉटगन में यूज किया जाता था, यानी कि इस डोडो बर्ड को सर में गोली मारकर मारा गया था। नंबर 6 द ग्रेट ऑक। ये एक फ्लैटलेस बर्ड थी जिसको द पेंगुइन ऑफ द नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक टाइम पर नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट में काफी बड़े पॉपुलेशन में रहा करते थे। ये लगभग एक करेबियन फ्लेमिंगो के साइज के हुआ करते थे। ये स्विमिंग करने में एक्सपर्ट थे, पर जमीन पर ये हेल्पलेस हो जाते थे। पर आगे जाकर मिड 19th सेंचुरी में ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन अगेन इंसान थे, जिन्होंने इनका मीट, फैट, ऑयल या फिर एग के लिए शिकार किया था। पर अभी भी इनकी कुछ आखिरी निशानियां बाकी हैं, जैसे कि इनके 75 अंडे जो कि पत्थरों पर पाए गए थे। एक टाइम पर इनके पेरेंट्स इनका ख्याल रखते होंगे, पर अब ये इनकी सिर्फ आखिरी निशानियां बनकर रह गई हैं। फाइनली नंबर 7 मोआ। ये भी एक जायंट फ्लाइटलेस बर्ड थी जो कि न्यूजीलैंड में रहा करती थी। इनकी हाइट 12 फीट तक हो जाया करती थी, जो कि अभी के टाइम के सबसे बड़े बर्ड यानी कि ऑस्ट्रिच से भी ज्यादा है। इनका वजन भी ऑस्ट्रिच से ज्यादा भारी हुआ करता था, पर अनफॉर्चुनेटली 600 ईयर्स पहले इंसानों के न्यूजीलैंड में आने के बाद ये बर्ड पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। पर अभी भी इनकी कुछ आखिरी निशानियां बाकी है, जैसे कि काइबन रिवर के पास कुछ पैलेंटोलॉजिस्ट को मोआ के फॉसिलाइज्ड फुट प्रिंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि 36 लाख ईयर पुराने थे, जिससे ये मोआ बर्ड का सेकंड सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल बन जाता है। ऑल्सो रिसेंटली ऑकलैंड में कुछ रिसर्चर्स को 13 मोआ फुट प्रिंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि 1 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। न्यूजीलैंड के ड्राई केव सिस्टम में मोआ के कुछ ममीफाइड स्पेसिमेंस भी मिले हैं, जैसे कि 3300 साल पुराना एक क्लॉ और पैर, ऑल्सो कुछ 23 सेंटीमीटर लंबे फेदर्स। आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।